दोस्तों नमस्कार। मेरे हिंदी ज्ञान 8269 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, जानकारी थोड़ी सी भी आपके मतलब की है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। आइए आज बात करते हैं स्वर और मात्रा की। स्वर क्या है और मात्रा क्या है? स्वर को बोलने के लिए हमें किसी अन्य की सहायता नहीं होती है। यह अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। और जो मात्राएं होती हैं वह व्यंजन के साथ लगाई जाती हैं। व्यंजनों को हम बिना मात्रा के नहीं बोल सकते हैं। व्यंजनों की बात अगले भाग में करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ मात्राओं पर चर्चा करते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, प्रिय अभिभावकों और जो भी हिंदी पढ़ना या लिखना नहीं जानते हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप मेरे बताए हुए मार्ग द्वारा इस तरह से सीखेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति भी सीख जाएंगे पढ़ना और लिखना जो बिल्कुल भी हिंदी पढ़ना और लिखना नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी इच्छा है कि हम सीखें। जब उम्र बढ़ जाती है, व्यक्ति लिखना या पढ़ना नहीं जानता है, तो उसे किसी दूसरे के पास सीखने जाने के लिए शर्म महसूस होती है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप जब भी चाहें तब पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं, जिस भी भाषा को चाहें उस भाषा को। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम स्वर बोलें कैसे। अगर आप इस तरह से बोलना सीखेंगे तो निश्चित रूप से बहुत शीघ्र हिंदी लिखने और पढ़ने में सुधार होगा। बोलते हैं, चलो। स्वर है हमारा अ, आ, ई, उ, रे। ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। अब साइड में लिखा हुआ है मात्रा अ। आ के सामने कट्टा लगा हुआ है, क्रॉस का निशान लगा हुआ कि आ की कोई मात्रा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं, उन व्यंजनों में अ का उच्चारण किया जाता है। हम बिना अ स्वर की सहायता के किसी भी व्यंजन को नहीं बोल सकते हैं। आपके सामने स्वर दिया है आ, और आप देख रहे हैं आ की मात्रा। आ की मात्रा में एक डंडा दिया हुआ है जिसे हम अक्षर के पीछे लगाते हैं। ए की मात्रा हमेशा अक्षर के आगे से लगाई जाती है। ई की मात्रा अक्षर के पीछे से लगाई जाती है। ओ की मात्रा आप देख रहे हैं, उ की मात्रा को अक्षर के नीचे से लगाते हैं। ऊ की मात्रा को भी अक्षर के नीचे से लगाते हैं। रे की मात्रा भी अक्षर के नीचे लगाई जाती है। ए की मात्रा अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। ए की मात्रा दो होती हैं जो अक्षर के ऊपर लगाई जाती हैं। ओ की मात्रा एक होती है जो पीछे से ऊपर की तरफ लगाई जाती है। औ की मात्रा भी अक्षर के पीछे से लगाई जाती है। की बिंदी होती है, इसका उच्चारण ह की तरह होता है। अंग और अह का बड़ी अंक का जो उच्चारण वो ह की तरह होता है। ये अक्षर के पीछे लगाई जाती है। अब बात करते हैं, आप मात्रा को इस तरह से समझिए। ये है आ। किस तरह से देखेंगे? आ, इ, ई, उ, ऊ, रे। ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। दोबारा फिर, क्योंकि अ की तो कोई मात्रा होती नहीं है। आ, इ, ई, उ, ऊ, रे। ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह।
अब मैं बात कर रही थी किसकी, क्या किस अक्षर की मात्रा कैसे लगाई जाती है। देखिए अब इसका आ का प्रयोग कहाँ होगा। अ का प्रयोग ये है हमारा क के नीचे आप देख रहे हैं क, और क में इस तरह से अ को जोड़ा जाता है, तब हमारा जा कर के क बनता है। तब हमारा जा कर के क बनता है क। अब इसी अक्षर को ले लेते हैं, ये है हमारा क और ये है हमारा आ। तो क्या हो गया, ये जो अ था वो तो इसमें आ गया और ये मात्रा जो हमारी यहाँ चली गई का। वह क प्लस ए, क्या बनेगा ये क, और एक की मात्रा बताई थी आपको कहाँ लगी अक्षर के आगे से, तो क्या हुआ ये कि क लिखा क, और एक की मात्रा इसकी कहाँ जाएगी, इसके पीछे। उसी अक्षर को लेकर के चल रहे हैं एक को ही क, इसमें हमें वो जोड़ना है, तो उ की मात्रा कहाँ लगेगी, एक अक्षर के नीचे। तो क्या बन जाएगा ये को। का अक्षर के नीचे हलंत इसीलिए लगाते हैं क्योंकि इस अक्षर में कोई स्वर नहीं है, ये सिर्फ व्यंजन है। क्या है ये, व्यंजन है। और जब इसके साथ स्वर को जोड़ा जाता है, क्योंकि हम व्यंजनों को बिना स्वर की सहायता के बोल ही नहीं सकते हैं। ये हो गया आपका खू। क, ये है आपका रे, ये हो गया आपका क्र। क्या हो गया आपका ये क्र। तो देखिए अ क प्लस अ का का आ रही है आवाज कंठ से, देखो का निकल रही है ना, क के साथ अ की ध्वनि क। का क प्लस आ का, क प्लस ए के, क क प्लस ई की, क प्लस ओ कु, क प्लस ऊ कु, क प्लस रे क्र, क का के की कु कु क्र। इसी तरह से आपके ये अक्षर भी बन जाएंगे। अब हम इन पर मात्रा लगाते चलते एक ही के को खो कंग कह, के कै को कौ कंग कह। हमने क को एक ही मात्रा लगाई ए, तो क को बोलेंगे के, क पर ए की मात्रा लगाई तो बोल देंगे इसके कै, क पर ओ की मात्रा लगाई तो को,
क पर औ की मात्रा लगाई तो खौ, क पर अंग की लगाई तो कंग और क पर अह की लगाई तो कह। इस तरह से ये हमारे स्वर के स्थान पर मात्राओं और चिन्ह का प्रयोग किया जाता है व्यंजनों के साथ, क्योंकि व्यंजनों को हम बिना किसी भी स्वर की सहायता के नहीं बोलते हैं। इस तरह से हमारी 12 खड़ी तैयार हो गई और इस तरह से अभ्यास करने पर हिंदी पढ़ना और लिखना बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। अगले चैप्टर में बात करेंगे व्यंजनों के बारे में। तब तक के लिए आप स्वर और मात्रा का अभ्यास कीजिए। जाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे कमेंट करके बताएं, मेरा उत्साहवर्धन बढ़ाएं, जिससे कि मैं आपके लिए नई नई वीडियो तैयार कर सकूं और अपनी हिंदी मातृभाषा को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।